बड़ी प्रसन्नता हुई। और जब बड़ी प्रसन्नता हुई किसको? आत्मदेव ब्राह्मण। ब्राह्मणी ने कहा ठीक है, घर का काम है तो मैं कर लेती हूँ, इसके बाद प्रसाद को खा लूंगी, फल को। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुआ और फल दे दिया। और पत्नी को फल दिया तो पत्नी बहुत ही बड़ी वाली थी। उसने फल को लेकर अलमारी में डाल दिया। और जब अलमारी में डाला और इसके बाद अपने घर का काम करने लगी तो मन में विचार आया, कहीं अगर ये फल खाने से मेरे लड़का हो गया तो बड़ी भारी विडंबना हो जाएगी। बोले क्यों? बोले जहां मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे को पेट मेरा बढ़ेगा, समय मेरा बढ़ेगा, और जो मैं आज 14 रोटी खाती थी वो 3:45 में आ जाऊंगी। फिर मान लो ये बेटा क्या है, ये टांग को हिलाना नहीं, इसने तुम बताया नहीं क्या? फिर स्टेज में मेरे साइलेंट रहा करो। देखो कैसे बैठा है, अभी तेरा लड़कपन है मुझे लगता है। क्या अभी तुझे फेरन लवली वगैरह नहीं मिली क्या? हैं? यहाँ पर बड़े प्रेम के सहित, बड़े प्रेम के सहित आत्मदेव ब्राह्मण फल दे के आए। और पत्नी लड़का नहीं हुआ उसके पहले इतना लंबा सोचा कि अगर इसको मैंने खाया और गर्भधारण हो गया तो 3 महीने तो कोई दिक्कत नहीं, चौथे महीने के बाद खाना पीना आदि सब धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट उसका था, अगर ये बच्चा होने के पहले पेट में आड़ा हो गया तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। तीसरी बात सोचा, जब मैं जचकी घर में भर्ती हो जाऊंगी तो मेरी जो नंद आएगी वो पूरा माल का पोटली बंधाएगी और अपने घर ले जाएगी। बड़ी मुसीबत। जन्नत कभी हंसती नहीं, हंसते हैं जवाने वाले, मर्दा कभी रोता नहीं, रोते हैं जलाने वाले। यहाँ पर जब सोचने लगी कि मेरी नंद आएगी और सारा माल लेकर चली जाएगी तो प्यारे उसने मन में विचार कर ही रही थी, मन में विचार कर ही रही थी। अब पड़ोस में उसकी एक बहन भी ब्याही थी। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में यह धुंधुली रूपी स्त्री थी। अब उसके थोड़ी दूर में एक आत्मदेव की साली ब्याही थी, धुंध। जानते हो, आपको मैं ये मना नहीं करता कि आप साली का विवाह न करवाएं, करवाएं, पर प्रयास ये करें कि जहां हम ब्याहे हों उस एरिया से थोड़ी से दूर। समझ में आया कि नहीं? नहीं, हर तीसरे दिन साली खड़ी। इसलिए कहा है अगर जीवन में सुख पाना है तो लड़की का ब्याह 60 किलोमीटर से दूर। अब बहुरिया का गांव 5.5 किलोमीटर होना चाहिए ताकि समस्या फंसे तो दोनों मीटिंग की रोटी बनाए अपने घर चली जाए। अब समझो, बड़ा सुख मिलता है। यहाँ पर धुंधकारी जी भिक्षाटन करके आए और अपनी पत्नी से पूछा तुमने फल खाया, कैसा टेस्ट था? अब जब फल खाए नहीं तो क्या बताए कैसा टेस्ट था। मान लो हमने पाइनएप्पल का जूस नहीं पिया और हमारी जजमानी ने पूछे महाराज आपको पाइनएप्पल भेजा था, आपने खाया कि नहीं? तो हमने खाए नहीं अभी तक। तो जब हमने खाए नहीं तो टेस्ट कहाँ से बताएंगे? उसने कहा, वो भी बड़ी चालू थी, उसने कहा महाराज फल में तो इतना ज्यादा टेस्ट था कि न खट्टा था और न मीठा था। जब ब्राह्मण ही देवता नहीं खाए फल तो क्या बताएं कैसा फल का टेस्ट था। ब्राह्मण ने कहा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। वो चारों सनकादिकों ने कहा है कि 9वें महीने में तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। ब्राह्मण देवता को विश्वास होगा। ब्राह्मण देवता बड़े बिजी रहते थे, चले गए कथा सुनाने। उसी बीच में धुंधुली सोच में बैठी थी और अचानक उनकी बहन आ गई, गांव वाली। और जब गांव वाली बहन आई तो अपने बहन से पूछा, बड़ी चिंताकर दिखाई देती हो। वो दौड़ के गई और फल को हाथ में लिया और कहा सुन। बोले क्या है? बोले तेरे जीजा को दिन रात एक ही बात सूझती है कि लड़का हो, लड़का हो, लड़का हो। लड़का होने से किसका भला हुआ? किसी का लड़का होने से भला हुआ क्या?
किसी का नहीं हुआ। जितने लोगों के लड़के हैं उनको आप 65 के बाद पूछिए क्या दर्द है। आजकल की तो बहुएं जानते हो क्या करती हैं, अपने पति से कहती हैं फंड का 4-6 लाख रुपए अनाथालय में जमा कर दे, इनको भी वहीं जमा करा, क्योंकि ये तेरे और मेरे बीच में कहीं का रोड़ा कहीं का जोड़ा बना दे। कहा है इस गति को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा तुमने फल खाया? बोले हाँ। कैसा टेस्ट था? बोले न खट्टा न मीठा। उनकी बहन आई और अपने बहन से बताने लगी तो तुम्हारे जीजा ने एक फल दिया है और मैंने फल को खाया नहीं, झूठ बोल दिया है, इसलिए उन्होंने कहा है आज के 9वें महीने तुम्हारे बेटा होगा। अब मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे तो एक ही चीज में आनंद आता है, स्त्री वही सुखी है जिसके कोई संतान नहीं है, और या फिर विधवा। दो ही स्त्री चकाचक रहती है, बकाया तो सब झकाझक रहते हैं। इस बात को सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा तुमने खाया कि नहीं? बोले हाँ। इनकी जो बहन नगर वाली थी उसने धीरे से कहा बहन मेरे 4-5 बेटे तो पहले से हैं, और ये भी आज मेरा जो पेट देख रही है ना, ये आज के 8वें महीने जन्म लेगा, इसलिए मेरी बात मान। तो तू जो फल नहीं खाना चाहती तेरी सोच अच्छी है, मेरे 5 बेटे हो गए, मुझे कोई सुख नहीं है, इसलिए इस फल को लेकर तू इस गाय को खिला दे, तेरी गाय भी बंझली है। और आज के 9वें महीने जब मेरे बेटा पैदा होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। अब मेरा पति बड़ा लालची है, मेरा पति बड़ा लालची प्रवृत्ति का है, इसलिए बेटा मैं तुझको दे दूंगी, अब कुछ माल पानी धन तू मेरे पति को दे देना, तो कभी किसी से कुछ बोलेगा ही नहीं। बोले बहन ये तो बात तो ठीक कहती है, पर समस्या एक और है। बोले क्या? बोले मेरा पति मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी? 3 महीने तो कोई बात नहीं, पर 4थे महीने से पता चलने लगता है कि इसके पेट में बच्चा है। अरे बोले बहन मैं तुझे उपाय बताऊं। बोले क्या उपाय बताएगी? बोले मेरे पास उपाय है। बोले बता। बोले 3 महीने बिना टेंशन के खा और घर के बाहर निकलना कुछ कम कर दे, क्योंकि जिस स्त्री के कोई काम नहीं होता वो अपने घर की चार दीवारी के बाहर बैठ जाती है, और जब औरत चार दीवारी के बाहर बैठती है तो 4 मोहल्ले की और औरतें आके उसके पास इकट्ठा हो जाती हैं, और जब 4 औरतें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो समझो हरि का कीर्तन नहीं करती। एक औरत हो तो चिंता करती है, 2 औरत होती हैं तो विचार करती हैं, 3 औरतें होती हैं तो अनावर्त के लिए सोचती हैं, और अगर 4 महिलाएं एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो समझ जाओ किसी की मट्टी पलीत करने में लग जाए। यहाँ पर जानते हो क्या हुआ? यहाँ पर धुंधकारी जी, यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न थे कि मेरी संतान होगी, पर धुंधली को उसकी बहन कहती है तो चिंता मत कर, 3 महीने कोई बात नहीं, और 4थे महीने एक चादर को फोल्ड करके अपने पेट में बांध लेना, और ऊपर से ऐसी साड़ी की सेटिंग करना कि पड़ोस वाले को दिखाई ना दे। बोले फिर? बोले 5वें महीने में एक चादर और चढ़ाना, 6वें में एक, इस तरह तू निकलना भी कम करना और चादर बढ़ाते जाना, और जब पड़ोस की औरतें पूछें कि कुछ होने वाला है क्या, तो बिल्कुल करेक्ट टाइम बनाना, 6.25 महीने हो गया। यहाँ पर भैया वह बड़े प्रेम से इस कृत्य को करती गई और समय का प्रकट हुआ। अब कुछ दिन बाद उनकी बहन के यहाँ 9वें महीने में बालक जन्म लिया। रात के समय वह बहन अपनी बहन को वह लड़का दे देती है और अपने घर चली जाती है, और जब रात के 2 बजे तो यह स्त्री चिल्लाती है, यह स्त्री चिल्लाती है अरे पति परमेश्वर जगो, हमारे घर लाला हुआ, हमारे घर लाला हुआ। कहा है बेटा जब बुढ़ापे में लड़का पैदा होता है तो बुढ़ापे की संतान को उसका पिता सर में बैठा के चलता है, चलता कि नहीं? नहीं चलता। ये बाबा बगल वाला तो कहता नहीं चलता।
यहाँ पर कहा जब किसी को बुढ़ापे में संतान पैदा होती है तो प्यारे हमने देखा है वसुदेव जी नंद के घर कन्हैया को छोड़ के आए थे तो नंद बाबा कन्हैया को कांधे में बैठा के भंडीर बन चले जाते थे। जब वहां पर आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला कि मेरे बेटा हुआ तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और चारों तरफ मोहल्ले में हल्ला मचा दिया। और जब पहले लड़के बच्चे होते थे ना तो सारे नगर के व्यक्ति इकट्ठा होते थे, कोई गाता था, कोई नाचता था, कोई बजाता था। ब्राह्मण देव अपने नगर के पंडित को बुलाया और उनका पिंड पारणव करवाया, अर्थात विधि विधान से पूजन हुआ। भैया खूब ब्राह्मण देवता ने दान दिया और दान देने के बाद बड़े प्रसन्न थे। समय ऐसा बढ़ा कि धीरे धीरे बालक बढ़ने लगा। प्यारे जब बालक बढ़ता है तो वहाँ बड़ी सुंदर छटा छा जाती है। यह बालक जब 3 महीने का होता है, यह बालक जन्म लेने के बाद जब 3 महीने का होता है तब गोमाता के उदर से गोकर्ण जी का प्राकट्य होता है। और जब गोकर्ण जी गो से जन्म लिया तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। पहले तो मैं जिस पेड़ को लगाता था वह फल नहीं देता था, जिस गाय को पालता था वह कभी जनती नहीं थी और मेरी खुद की पत्नी के तो कोई संतानें नहीं थी। बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नता के वशीभूत होकर आत्मदेव ब्राह्मण के 2 बेटे हो गए। और जब 2 बेटे हुए तो आत्मदेव ब्राह्मण का चारों तरफ नाम यश बढ़ने लगा। अब गोकर्ण और धुंधकारी दोनों जो है, जब धुंधकारी 5 साल का हुआ तो गोकर्ण जी 3 साल में पहुंचे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न थे। वह दोनों विद्यार्थियों को लेकर के गए और विद्यालय में एडमिशन करवा दिया, पाठशाला में एडमिशन करवा दिया। और जब पाठशाला में एडमिशन करवाया तो भैया धुंधकारी महाज्ञान गोकर्णस्य महाज्ञानी धुंधकारी महान थला का जो गोकर्ण रूपी बालक था वह तो महान ज्ञान से ओतप्रोत था, पर जो धुंधकारी था वो बहुत ही बदमाश था। वो इतना बदमाश था कि वो किसी की नहीं सुनता था। स्कूल में किसी का पाटी फाड़ देना, किसी की कलम तोड़ देना, किसी की स्याही गिरा देना। इस कृत्य को करते करते धुंधकारी जी 8 वर्ष के हो गए। अब गोकर्ण जी बड़े विद्वान थे। एक दिन इसने किसी विद्यार्थी को मारा। सारे विद्यार्थी बड़े प्रेम के सहित गुरुजी से निवेदन किया। गुरुजी से कहा, गुरुजी बोले क्या है? बोले पूरे 40 विद्यार्थी हम विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, पर ये जो तुम्हारा धुंधकारी है ना, ये ना तो स्वयं पढ़ता है और ना किसी को पढ़ने देता है। इसलिए एक काम करें ना। बोले क्या? बोले या तो आप धुंधकारी को पढ़ा लें या हम 39 विद्यार्थी आपके विद्यालय में पढ़ें। गुरुजी मन में विचार किया। गुरुजी मन में विचार किया क्या करूं? एक के पीछे 39 बच्चों का जाना उपयुक्त नहीं है। इस बात को सुनकर परब्रह्म परमात्मा की इतनी सुंदर छटा हुई कि वहां क्या कहना, वहां क्या कहना, वहां बड़ी सुंदर छटा थी। वहां पर जब धुंधकारी नहीं सुने तो धुंधकारी को गुरुजी लेकर पहुंचे और गुरुजी आत्मदेव ब्राह्मण से निवेदन किया, ब्राह्मण देवता। बोले क्या है? बोले ब्राह्मण देवता, इस विद्यार्थी के द्वारा हमारे 39 लड़के विद्यालय छोड़कर अपने घर जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसे विद्यार्थी को अपने विद्यालय में पढ़ा नहीं पाएंगे। धुंधकारी जी की दशा को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास गए और अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी परवरिश लड़के के विषय में अच्छी नहीं थी। इस विषय को सुनकर धुंधकारी की पत्नी धुंधली
धुंधकारी की माँ धुंधुली कहती है कि मैंने अपने बेटे को बड़े प्रेम से लाड़ से पारा है और लाड़ के कारण मेरा बेटा नहीं बिगड़ा, तुम्हारे गुरुजी ही बेकार होंगे। जब किसी बच्चे के बिगड़ने के लक्षण आते हैं तो सबसे ज्यादा बिगाड़ने में माँ का हाथ होता है। माँ का हाथ इसलिए होता है कि लड़का अगर 20 रुपए पिता से मांगता है तो पिता हिसाब मांगता है, बेटा किस लिए, और इधर माँ के पास आता है। और आजकल के लड़के तो बड़े होशियार, आजकल के लड़के तो बड़े होशियार। क्यों? ये पहले वाले तो कहते थे माता जी पैसा दे दो, माता जी मुझे पैसा दो, मेरा खर्च दो। पर आजकल के विद्यार्थी जानते हो कैसे हैं? आजकल के विद्यार्थी अपने मैया के सामने लपट पड़ते हैं कमर से, और जानते हो क्या करते हैं? माई इज ए स्वीट मॉम। समझ में आया? देखो ये दो कथा सुनने वाली आई है, इनको समझाना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि बड़े बड़े पंडित आए होंगे। नारी स्वभाव, रामायण कहती है, क्या कहती है इनके विषय में सुनिए बड़े गौर से। नारी स्वभाव सत्य सब काई, नारी स्वभाव सत्य सब काई। नारी स्वभाव सत्य सब काई, अवण आठ सदावर राई। नारी स्वभाव सत्य सब काई, अवण आठ सदावर राई। साथी अनल सबलता माया भय अभिवेक अतीत अदाया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। नारी स्वभाव सत्य सब काई, अवण आठ सदावर राई। यहाँ पर जानते हो आत्मदेव ब्राह्मण को बोध हो गया, जो मेरी पत्नी कह रही है गलत कह रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ब्राह्मणों का दिया हुआ फल मेरी पत्नी खाए होती तो चारों ब्राह्मणों ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे जो बेटा होगा वो देश देशांतर में नाम कमाएगा। और मेरा ये जो बेटा हुआ है ये नाम क्या, ये तो मुझे भी जीने नहीं देता। जानते हो, जो पुत्र अपने पिता की अपने हाथ से पिटाई करे तो आप समझ जाओ ये अपना वाला नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल ऑफ द काउंट। यहाँ पर पुत्र जब पिता से बिगड़ गया तो पिताजी कौन थे? आत्मदेव ब्राह्मण। गोकर्ण जी तो पढ़ने चले गए, पर आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी से कहा बेटा जितना मेरा बैंक बैलेंस था वो सब मैं दे दिया तुझे, अब मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा पिताजी आपके पास जब धन नहीं था, आजकल के भी बच्चे बोलते ना, कहा पिताजी जब आपके पास धन नहीं था तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? धुंधकारी की बात को सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण को आत्मा में ग्लानि हो गई। आत्मा में जब ग्लानि हुई
तो उन्होंने अपने अनुपपुर रूपी नगर को छोड़ दिया। मन में विचार किया, जो ब्राह्मण कह रहे थे मुझसे, ऋषि कह रहे थे कि पुत्र से किसी को सुख नहीं मिलता, तो आज मुझे समझ में आया कि पुत्र से सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए बड़े प्रेम के सहित उन्होंने पुत्र से लड़ाई नहीं की। उन्होंने सब कुछ त्याग कर उसी सरोवर की ओर चल दिया कि इस बार तो मैं अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाई गई। जब यहाँ से गए और मन में सोच लिया कि इस जीवन को यहीं नष्ट कर देता हूँ, तो जो ही जल में प्रवेश किया ना, तो ही चारों ऋषि आके फिर खड़े हो गए। हे ब्राह्मण, तुम कहाँ जा रहे हो? आया दौड़ करके और कहा, ऋषियों, आपने जो फल दिया है ना, तो आपने फल तो मुझे दिया, बचा तो लिया, पर उस फल के खाने से मेरा जो बेटा हुआ है बहुत ही उदंड है। मुझे भी मारता, मेरी पत्नी को भी मारता, पड़ोस वालों को भी मारता। और एक बात और बताऊं। बोले क्या? बोले इतना दुष्ट है कि दुनिया एक दो पत्नी लाता है, पूरी 5 की 5 स्त्रियों को लेके घर में रख लिया। समझ में आया? और जब 5-5 पत्नियां रख लिया, तो बोले फिर तुमने क्या किया? बोले हमने तो फैसला कर लिया, हमने फैसला कर लिया कि अब हम इसी सागर में समाकर प्राण अंत कर देंगे। ऋषियों ने कहा, देखिए, मनुष्य की योनि बड़े प्रयास से मिलती है, इसलिए इसको आप नष्ट ना करें। तो बोले क्या करूं? बोले श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करिए और जंगल में कंद मूल फल आदि को खाकर जीवन यापन करिए, पर ये अपने शरीर को नष्ट न करिए। जब जाने लगे आत्मदेव ब्राह्मण भागवत लेने के लिए, तो एक ब्राह्मण चुलबुला था। उसने ऋषि ने कहा, सनकादिक जी ने, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए बड़ी प्रिय होगी। बोले हाँ। बोले तुम पत्नी के बगैर चैन से सोते नहीं होगे? बोले बिल्कुल नहीं। बोले तुम्हारी पत्नी बड़ी ईमानदार होगी? बोले आज तक तो थी महाराज। बोले सबसे बड़ा प्रॉब्लम पत्नी में ही था। बोले वो कैसे? बोले तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ झूठ बोला। बोले मेरी पत्नी मेरे साथ झूठ बोला? बोले हाँ। बोले जिस फल को हमने तुमको दिया था, वह फल तुम्हारी पत्नी ने गाय को खिलाया, इसलिए गोकर्ण जी पैदा हुए। अब बोले महाराज ये बेटा? बोले ये तुम्हारी साली का लड़का है, इसलिए कहा है अगर बच्चे न पैदा हो तो हरि का कीर्तन करना, पर गोदनामा लेने की चेष्टा न करना। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर वाली की इच्छा होगी तो जरूर देगा। यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा की कृपा से जब उनको पता चला कि ऐसी घटना हुई, तो आत्मदेव ब्राह्मण का मन टूट गया। जिस पे आप ज्यादा विश्वास करोगे वो दगा दे जाएगा, तो मन पानी पानी हो जाएगा। यहाँ से आत्मदेव ब्राह्मण गए और अपनी पत्नी को लाल से बिठाए। उस दिन आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी को चारपाई में बिठाए और स्वयं खड़े हो गए। जैसे एक विद्यार्थी जब पढ़ने जाता है तो मास्टर डंडा लेके खड़ा हो जाता, पहले वाला, आज वाला तो नहीं, डंडा लेकर खड़ा हो जाता है और प्रश्न करना चालू कर देता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं, पर तुम्हें एक बार सत्य बोल दो कि ये फल खाया वाला था या विदाउट फल वाला। धुंधुली जब आत्मदेव ब्राह्मण चले होंगे तो धुंधकारी महाराज 4-6 हाथ अपनी माता को भी मारा होगा, क्योंकि जब बाप का बैलेंस खत्म हो जाता है तो माँ का नंबर आ जाता है। आप लोग समझते कि नहीं? जब बाप का बैलेंस खत्म होता तो पड़ोस वाले बेटे किससे बैलेंस लेते? माँ से लेते ना। तो जब माँ के पास गया होगा तो 2-4 हाथ रखा होगा, तो जहाँ पूछा तो धुंधुली कांपने लगी और कहा, पति परमेश्वर मैंने आपसे झूठ बोला। आत्मदेव ब्राह्मण मन में विचार किया, अरे वाह, हम इतने बड़े विद्वान थे, तो हमसे बड़ा वाला विद्वान रावण था। क्यों? रावण ने साफ साफ कहा है कि स्त्रियों में 8 प्रकार के दोष सदैव विद्यमान रहते हैं। कैसे? का स्त्रियों के स्वभाव में ये जो गुण होते हैं, कभी रोना तो कभी हंसना, कभी झूठ बोलना, कभी माया रूपी
और रूप को धारण करना, कभी अज्ञानता, कभी अपवित्रता और कभी विधरता। जानते हो, अगर स्त्री ने कोई गलती कर दी और जानती है कि गलत है और पति ने पूछा तो कहेगी धोखे से हो, जानते हो। और कहा है स्त्री अपवित्र भी होगी तो भी अपने आप को पवित्र ही कहेगी। और कहा है निर्दयता, अगर स्त्री अपना काला रूप, स्त्री अपना काली का रूप धारण कर ले तो अच्छे अच्छे पुरुष जमीन में गिर जाते हैं। एक स्त्री आई हमारे पास, एक जगह कथा चल रही थी, बोले महाराज मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। हमने कहा समय क्या होता है आपकी परेशानी का? बोले महाराज जहाँ रात के 8 बजते हैं तो फिर वो 2 घंटे घर में तांडव करता है, इसका कोई जब पूजन हवन यजन हो तो बताइए। मैंने कहा पूजा पाठ करने में टाइम लगेगा। अरे भाई किसी देवता को मनाने में हफ्तों लगेगा और पति में सुधार आए और ना आए इसका कोई गारंटी भी नहीं है। तो बोले महाराज कौन सा उपाय आपके पास है? हमने कहा हमारे पास उपाय है, अगर 24 घंटे में पति कंट्रोल में ना आए तो नाम बदल देना। वहां पर स्थिति ऐसी बनी कि परब्रह्म परमात्मा की दयनीय सुंदरता प्रकट हो गई। और वहां पर जब धुंधकारी अपने मां पर प्रतिष्ठित करता है और पत्नी अपने पति को सुधारने के लिए जाती है, तो जानते हो अगर किसी का पति अपनी पत्नी को परेशान करता है तो चूल्हे वाला जला वाला चैला अभी आगे काम आएगा। जानते हो धुंधकारी की भी वही दशा हुई। जिन स्त्रियों को प्रेम से लाया था, जिन स्त्रियों को प्रेम से लाया था और जिनका पति अपनी पत्नी को परेशान करता हो, उन पत्नियों को चलते हुए चूल्हे की लोखाठी एक 3 रख दो पर के, जो चौथे दिन पूरे होश में न रहे तो बताना। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर धुंधकारी जी अपने माँ को मारता है। आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी से जब पूछा, पत्नी ने बताया तो त्याग करके चले गए। यहाँ पर पति परमेश्वर जब चले जाते हैं और इसके बाद धुंधली बची तो धुंधकारी ने अपनी मैया की पिटाई चालू किया। अब मैया मन में विचार किया तो एक अंधक कूप में कूद गई। नगर वालों ने उसको निकाला, अंतिम संस्कार किया। अब धुंधकारी अपनी पत्नी के साथ निवास करता है और आत्मदेव ब्राह्मण जंगल चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सनक सनंदन सनातन संत कुमार का सतमार्ग मिला था। कहा है जब सतमार्ग मिलता है किसी को तो जीवन में कभी भी उस मार्ग से नहीं हटना चाहिए। यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा की कृपा से धुंधकारी अपने 5 पत्नियों के साथ रहता था। एक दिन 5 पत्नियों ने सलाह किया, कहा है जो पानी ग्रहण करके पत्नी लाते हो ना, जो पानी ग्रहण करके पत्नी लाते हो वो धर्म पत्नी होती है। जो 2 नंबर में लाते हो वाइफ होती है, जो 3 नंबर में लाते हो बीवी होती है, और जो एक्स्ट्रा मैरिज करते हो इंग्लिश मीडियम होती है। यहाँ पर जो 5वें नंबर की पत्नी थी वह धुंधकारी जी की इंग्लिश मीडियम पढ़ी थी। और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ी होती है उनको भोजन बनाना नहीं आता, कानून कायदा डिसबैलेंस रहता है। जो छोटी वाली स्त्री थी उसने बड़ी वाली से कहा, सुनो जी। बोले क्या है? बोले तुम बहुत दिन पहले आई हो और मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, पर मेरा दिमाग कह रहा है कि ये जो हमारा पति है रोज चोरी करके धन लाता है, और जिस दिन राजा के चोरों, राजा के सिपाहियों के हाथ फंस जाएगा उस दिन माल तो जाएगा जाएगा, पर 5 साथ में हम भी 5 जेल जाएंगे। जाएंगे कि नहीं? तो बोले क्या करें? बोले अगर मेरी बात मानो तो एक काम करें। बोले क्या? बोले इसको ठिकाने लगा दे और अपन लोग एक एक करके निकल लें। समझ में आए कि नहीं? इसको ठिकाने लगा दें और अपन धीरे धीरे सब निकल लें। जो इंग्लिश मीडियम थी लास्ट वाली, उसने कहा सबसे पहले मैं ही जाऊंगी क्योंकि मैं सबसे बाद में आई हूँ, मुझे यहाँ की कोई परिभाषा मालूम नहीं।
यह दौर हमने देखा है आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले सारणी में क्या होता था